हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर शंकर चारण और मैं आपको समझाऊंगा सेल वॉल के बारे में। जो भी आपके बुक के अंदर इन्फॉर्मेशन बताई गई है वो सारी चीज़ें हम इस टॉपिक के अंदर क्लियर करेंगे। हमारे पास एक टॉपिक है दैट इज टर्म्ड एज द सेल वॉल। सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं कि भाई सेल वॉल होता क्या है। तो सेल वॉल कहा जाता है, सेल वॉल कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज़, समझिएगा कॉन्सेप्ट, इट इज़ आउटर मोस्ट, समझिएगा कॉन्सेप्ट, इट इज आउटर मोस्ट नॉन लिविंग इट इज आउटर मोस्ट नॉन लिविंग बाउंड्री ऑफ प्लांट्स, फंजाई एंड बैक्टीरियल सेल्स। देखिए मैं यहाँ पे जो है ना वो स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि इट इज आउटर मोस्ट नॉन लिविंग बाउंड्री ऑफ प्लांट्स, फंजाई एंड बैक्टीरियल सेल्स। मैंने यहाँ पे एनिमल्स का जिक्र नहीं किया, एनिमल का जिक्र नहीं किया। इसका मतलब यही हुआ कि एनिमल के अंदर सेल वॉल नहीं होगी, इसीलिए जिक्र नहीं किया। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि इट इज आउटर मोस्ट नॉन लिविंग बाउंड्री ऑफ प्लांट्स, फंजाई एंड बैक्टीरियल सेल। इट इज एब्सेंट इन, समझिएगा कॉन्सेप्ट, इट इज एब्सेंट इन एनिमल्स एंड प्रोटोजोअल सेल्स। याद रखिएगा, एनिमल और जो प्रोटोजोआ होते हैं जैसे कि एमोबा हो गया, यूग्लिना, पैरामीशियम, इनके अंदर और एनिमल्स के अंदर सेल वॉल नहीं पाया जाता। मैं और ज़्यादा स्पेसिफाई कर देता हूँ। प्लांट्स के अंदर आपको सेल वॉल मिलेगा, फंजाई के अंदर मिलेगा, बैक्टीरिया के अंदर मिलेगा। आपको एनिमल्स के अंदर नहीं मिलेगा सेल वॉल और प्रोटोजोआ के अंदर नहीं मिलेगा। ये प्रोटोजोआ क्या होते हैं? यूग्लिना, पैरामीशियम, एमोबा, इनको प्रोटोजोआ कहा जाता है। मैं आगे ये सारी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करूंगा। एक और चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, इनको कहा जाता है नॉन लिविंग। इसका मतलब सेल वॉल जो होती है दैट इज़ नॉन लिविंग इन नेचर। मतलब कि इसके अंदर वो रेगुलेशन, वो फंक्शन, वो मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट नहीं होता जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है। तो हमने कैसे डिफाइन कर लिया कि भाई इट इज़ आउटर मोस्ट नॉन लिविंग बाउंड्री ऑफ प्लांट सेल्स एंड बैक्टीरियल सेल्स। ठीक है, कवर होती है सेल के ऊपर ये। एनिमल के सेल के अंदर नहीं मिलेगी आपको, प्लांट का प्रोटोजोअल सेल के अंदर आपको नहीं मिलेगी। तो मैं कितने जानदार आपको बता दिए, यहाँ पे 3 जानदार बता दिए। एक जानदार मैंने आपको बता दिया प्लांट्स, सेकेंड लिविंग ऑर्गेनिज्म मैंने आपको बता दिया फंजाई, और थर्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म मैंने बता दिया दैट इज बैक्टीरिया। इन 3 जानदार के अंदर अगर आप सेल वॉल देखेंगे तो वो सेल वॉल जो होगी वो आपको डिफरेंट कंपोजिशन के साथ मिलेगी। सपोज ये मैंने एक प्लांट बनाया है, ठीक है। सो दिस इज़ अ प्लांट, और प्लांट के अंदर जो सेल होते हैं, प्लांट के सेल को अगर मैं यहाँ पे बाहर निकालूँ, समझिएगा कॉन्सेप्ट को, प्लांट के सेल को अगर मैं यहाँ से बाहर निकालूँ और फिर आपको समझाऊँ, तो अगर मैं यहाँ से बाहर निकालूँगा प्लांट का सेल, सही है, तो जो प्लांट का सेल होगा उस प्लांट के सेल के अंदर आपको मिलेगी सेल की वॉल। किसके अंदर? प्लांट के सेल के अंदर आपको सेल की वॉल मिलेगी। और ये जो सेल की वॉल होती है प्लांट के सेल के अंदर दैट इज कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोस। कौन सी चीज़ से बनती है भाई? इट इज़ कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोस। सेल्यूलोस बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, मैंने आपको बताया हुआ। मैंने कहा था जो पहला चैप्टर होता है वो ABC है बायोलॉजी की। तो देखिए सारी चीज़ें क्लियर हो रही है आपके सामने कि भाई वाकई ये ABC है। इसी वजह से हर जगह पे इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का जिक्र आएगा। तो प्लांट का जो सेल होता है उसके अंदर जो सेल वॉल होती है वो कौन सी चीज़ से बनती है? दैट इज कंपोज ऑफ सेल्यूलोस। फिर हमारे पास आता है एक और जानदार जो कि है फंगस। और आपने फंगस को देखा होगा, तो जो फंगस होते हैं इनके अंदर भी सेल्स पाए जाते हैं, और इनके सेल्स की जो सेल वॉल होती है, याद रखिएगा, इनके सेल की जो सेल वॉल होती है दैट इज़ अगेन कंपोज्ड ऑफ किस चीज़ से कंपोज होगी? दैट इज़ दी, अच्छा, इनके सेल के अंदर भी आपको सेल वॉल मिलेगी। और इनके जो सेल होते हैं, उनके सेल के अंदर जो आपको वॉल मिलेगी दैट वॉल विल बी कंपोज्ड ऑफ अ मॉलिक्यूल दैट इज टर्म्ड द काइटिन।
कौन सी चीज़ से बनी होगी? काइटिन से। तो समझिएगा, प्लांट के अंदर जो सेल वॉल मिलेगी वो सेलुलोज से बनती है। फंगस के अंदर जो सेल वॉल मिलेगी दैट इज़ दी कंपोज्ड ऑफ काइटिन। और बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे पास, बैक्टीरिया, इनके अंदर भी आपको सेल वॉल मिलेगी। जो बैक्टीरिया होते हैं दैट बैक्टीरिया इज आल्सो कंटेनिंग सेल वॉल। और बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर जो सेल के अंदर जो सेल वॉल पाई जाती है दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। याद रखिएगा, ये जो पेप्टिडोग्लाइकन होता है ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल होता है जिसमें आपको पेप्टिडो मतलब कि अमाइनो एसिड की सीक्वेंस, आपको प्रोटीन अमाइनो एसिड्स मिलेंगे और साथ में आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे। तो ऐसे टाइप की कंपोजिशन को आप नाम देंगे दैट इज़ द पेप्टिडोग्लाइकन। तो क्या समझा आपने यहाँ पे कि भाई हमारे पास जो सेल वॉल होती है वो सेल वॉल आपको कौन कौन से जानदार में मिलेगी? यू विल फाइंड द सेल वॉल इन प्लांट्स, इन फंगस एंड इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में वो सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होगी, फंगस की सेल वॉल काइटिन से बनी होगी और प्लांट्स की सेल वॉल सेलुलोज से बनी होगी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका? सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो वो जो सेल वॉल हम पढ़ेंगे यहाँ पे वो प्लांट की सेल वॉल पढ़ेंगे। तो प्लांट की सेल वॉल के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको बता देता हूँ मैं। देखिए, जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो हम समझेंगे तो आपके बुक में भी बताया गया है कि जो सेल होता है, देखिए सबसे पहले अगर आप किसी भी सेल को देखेंगे, सपोज ये एक सेल है, ठीक है। इस सेल ने क्या किया, इस सेल ने, अच्छा इस सेल को आप नाम देंगे प्रोटोप्लास्ट। याद रखिएगा, क्या नाम देंगे? प्रोटोप्लास्ट। आप कहेंगे सर ये प्रोटोप्लाज्म का तो कॉन्सेप्ट हमें आता है, ये सर प्रोटोप्लास्ट का कॉन्सेप्ट क्या है? तो प्रोटोप्लास्ट वो होता है जिसे आप कहेंगे सेल विदाउट सेल वॉल। याद रखिएगा, सेल विदाउट सेल वॉल, इसे प्रोटोप्लास्ट का नाम दिया जाता है। ऐसे सेल जिनके ऊपर कोई भी सेल वॉल नहीं पाया जाता। फिर क्या होता है, जो सेल होता है उसका जो प्रोटोप्लाज्म होता है, याद रखिएगा, तो दोनों अलग अलग चीज़ है। प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म को, ऐसे ही ना, ये प्रोटोप्लाज्म होता है। और जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो होता है सेल विदाउट सेल वॉल। तो ये प्रोटोप्लाज्म क्या करता है, अपने इर्द गिर्द एक सीक्रेशन रिलीज करता है और ये जो सीक्रेशन होती है वो रिलीज होने के बाद डिपोजिट हो जाती है इस सेल के इर्द गिर्द, और डिपोजिट होने के बाद ये बनाती है सेल की वॉल। याद रखिएगा कॉन्सेप्ट, जैसे ये डिपोजिट होगा तो डिपोजिट होने के बाद it will be forming a layer around the cell. That layer around the cell is termed a cell wall। देखिए ऐसे बनती है सेल वॉल, याद रखिएगा। तो सेल वॉल कैसे बनती है, जो मटेरियल होता है वो सेल के इर्द गिर्द डिपोजिट हो रहा है। देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डिपोजिटेड मटेरियल्स। ये अच्छा, अगर आप बात कर रहे हैं प्लांट के सेल की तो ये डिपोजिटेड मटेरियल होगा सेलुलोज, और वो सेलुलोज एक पॉलीसेक्राइड है। वो प्रोटोप्लाज्म क्या करेगा, सीक्रेट करेगा। प्रोटोप्लाज्म सीक्रेट करता है इस मटेरियल को। सीक्रेट करने के बाद वो हो जाता है हार्ड, और वो हार्ड जैसे ही एयर के अंदर आता है बाहर की तरफ वो एक्यूमुलेट हो जाता है और बना देता है सेल की वॉल। ऐसे आपने याद रखना है कि सेल की वॉल कैसे फॉर्म होती है। तो किसी भी प्लांट के सेल को देखेंगे तो प्लांट के सेल अलग अलग नहीं होते, याद रखिएगा। प्लांट के सेल ऐसे हमेशा आपस में अटैच्ड होते लाइक दिस, ऐसे आपस में कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। ये प्लांट के जितने भी प्लांट के आपको सेल मिलेंगे ना, ऐसे कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में मिलेंगे। यू विल फाइंड दीज सेल्स इन कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, याद रखिएगा ऐसे ना। तो इन सेल को हम देखते हैं, हम सेल को जब दो सेल को बाहर निकालते हैं, बाकी नहीं निकाल रहे, सिर्फ दो सेल को बाहर निकालेंगे तो इन दो सेल के अंदर आपको कॉन्सेप्ट ये मिलेगा। देखिए एक सेल ये हो गया, और इसी सेल को अगर आप देखेंगे तो इसके बिल्कुल बीच में, इसके बिल्कुल बीच में आपको एक लेयर मिलेगी। दैट लेयर इज टर्म्ड एज मिडल लेमला। ये जो ब्लैक कलर में मैं लेयर बना रहा हूँ, इस लेयर का नाम क्या होगा, दैट लेयर इज टर्म्ड एज मिडल लेमला। समझिएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये हो गया मिडल लेमला, और इस तरफ भी आपको सेल मिलेगा, ठीक है। दो जो सेल होते हैं उनके बीच में आपको एक लेयर मिलेगी, दैट लेयर इज टर्म्ड एज मिडल लेमला। और ये आपको कब मिलेगी, जब सेल डिवाइड हो रहे होते हैं। समझिएगा कॉन्सेप्ट, जब एक सेल में से अच्छा ये जो सेल है
इसे आप नाम देंगे पेरेंट सेल। कौन सा सेल भाई? पेरेंट। और आपको पता पेरेंट सेल डिवाइड हो जाएगा 2 सेल में। इस पेरेंट सेल के अंदर से आपको 2 सेल ऐसे मिलेंगे। एक सेल में से कितने सेल मिलेंगे? 2। लेकिन ये दोनों के दोनों सेल जो होंगे वो आपस में ऐसे अटैच रहेंगे। तो अटैच करने के लिए जो लेयर होती है इसे कहा जाता है मिडल लेमिला। क्या कहा जाता है भाई? दिस लेयर इज टर्म्ड एज मिडल लेमिला। ये 2 डॉटर सेल्स को आपस में अटैच करके रखती है। मैं इसका डेफिनेशन आगे बताता हूँ आपको। ये जो सेल हैं इन सेल को कहा जाता है डॉटर सेल्स। क्या कहा जाता है? डॉटर सेल्स। ऊपर पेरेंट सेल है, मदर सेल है, और ये नीचे जो सेल बनेंगे डॉटर सेल बने। लेकिन दो डॉटर सेल के बीच में आपको एक लेयर मिलेगी, दैट इज टर्म्ड एज द मिडल लेमिला। सो सबसे पहले आपको याद रखना है मिडल लेमिला। ये प्लांट सेल की हम बात करें, प्लांट सेल के अंदर 3 लेयर मिलेगी आपको। मिडल लेमिला नंबर 1 हो गया। और मिडल लेमिला के बिल्कुल साथ में आपको जो लेयर मिलेगी मिडल लेमिला के इस तरफ और मिडल लेमिला के इस तरफ जाएंगे तो ये वाले सेल की, इस तरफ जाएंगे तो ये वाले सेल की, ये जो लेयर मिल रही है दैट लेयर इज टर्म्ड एज द प्राइमरी सेल वॉल। क्या नाम रखेंगे इसका? दिस इज टर्म्ड एज द प्राइमरी सेल वॉल। और अच्छा ये प्राइमरी सेल वॉल इसकी हो गई और ये हो गई इसकी प्राइमरी सेल वॉल। क्योंकि 2 सेल की बात कर रहे हैं ना हम, तो 2 सेल का मतलब क्या हो गया कि एक सेल इस तरफ एक सेल इस तरफ, उनके बीच में जो ब्लैक कलर में आपको एक डिपोजिशन मिल रही है दैट इज टर्म्ड मिडल लेमिला। और मिडल लेमिला के इस तरफ आपको प्राइमरी सेल वॉल मिलेगी सेल नंबर 1 की, और सेल नंबर 2 की प्राइमरी सेल वॉल भी मिडल लेमिला के इस तरफ मिलेगी। और इसके अंदर याद रखिएगा, इसके अंदर कहा जाता है कि जब ये सेल जो है ना वो मैच्योर हो जाते हैं, तो मैच्योर होने के बाद इनके अंदर एक और लेयर बनती है। याद रखिएगा, ये जो ग्रीन कलर आपको नज़र आ रहा है ना ब्लैक और रेड के बीच में, ये प्राइमरी सेल वॉल है, ठीक है। और ये कहा जाता है कि जब डिपोजिशन हो जाती है और सेल मैच्योर हो जाता है, तो मैच्योर होने के बाद एक और लेयर बनती है, दैट लेयर आफ्टर मैच्योरिटी जो बनती है उसे कहा जाता है सेकेंडरी सेल वॉल। दिस इज टर्म्ड एज अ सेकेंडरी सेल वॉल। और ये कब बनती है? ये आफ्टर मैच्योरिटी बनती है। तो ये सेकेंडरी सेल वॉल होगी और यहाँ से आप इसको भी सेकेंडरी सेल वॉल कहेंगे। कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए। और सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर कहा जाता है कि देयर इज अनदर लेयर, दैट लेयर इज टर्म्ड एज सेल मेम्ब्रेन। ये जो ब्लैक कलर में अंदर की तरफ बना रहा हूँ दैट इज टर्म्ड एज द सेल मेम्ब्रेन। तो याद रखिएगा। और सेल मेम्ब्रेन के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? दैट इज द साइटोप्लाज्म। तो ऐसे आपने याद रखना है कि सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं और कैसे पाई जाती हैं। मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। इफ़ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट देम। सो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक ब्लैक लेयर आ गई, और ब्लैक लेयर ये जो है दैट इज़ द मिडल लेमिला। ऐसे ना भाई, ये कौन सी लेयर आ गई? ये मिडल लेमिला आ गई। और मिडल लेमिला 2 डॉटर सेल्स को आपस में कनेक्ट करके रखती है। मिडल लेमिला के इस तरफ सेल नंबर 2 की प्राइमरी सेल वॉल, इस तरफ सेल नंबर 1 की प्राइमरी सेल वॉल। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? और फिर अंदर की तरफ जब मैच्योरिटी हो जाएगी तो सेल नंबर 2 की सेकेंडरी सेल वॉल बनेगी, सेल नंबर 1 की प्राइमरी सेल वॉल बनेगी। ऐसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर है। और फिर अंदर की तरफ अगेन देयर विल बी द सेल मेम्ब्रेन। ये जो ब्लैक कलर है नाउ दैट इज द सेल मेम्ब्रेन। तो याद रखिएगा, दोबारा बता रहा हूँ, ये हमारे पास मौजूद है मिडल लेमिला, ये ग्रीन कलर में प्राइमरी सेल वॉल, रेड कलर में सेकेंडरी सेल वॉल। अच्छा ये अलग सेल हो गया, ये एक सेल हो गया, ये वाला सेल एक है और ये वाला सेल दूसरा है। तो अगर देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि भाई ये अच्छा ये सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये न्यूक्लियस आ गया, साइटोप्लाज्म आ गया ये। तो कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए। सो दैट इज़ अबाउट द सेल वॉल। बारी बारी हम पढ़ते हैं मिडल लेमिला क्या होता है, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल के कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? देखें ये जो मिडल लेमिला होता है, ये मिडल लेमिला 2 डॉटर सेल के बीच में बनता है। मैंने अभी रिसेंटली आपको बताया इसे। मैंने कहा कि भाई देखें ये एक है पेरेंट सेल। अगर आप गौर से देखेंगे तो दिस इज़ द पेरेंट सेल। आप पेरेंट सेल को मदर सेल का नाम दे सकते हैं। इट इज़ अ मदर सेल, सही है। और मदर सेल में से 2 सेल बनेंगे और ये दोनों सेल्स आपस में जुड़े हुए होंगे, ऐसे ना। तो ये जो दोनों सेल हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ अ लेयर, दैट लेयर इज टर्म्ड एज द मिडल लेमिला। इस लेयर को क्या नाम देंगे आप? मिडल लेमिला, जो कि दोनों डॉटर सेल को आपस में जोड़ के रखता है। तो कॉन्सेप्ट आपका ऐसे ही क्लियर होना चाहिए।
सो दीज आर द डॉटर सेल्स। तो मदर सेल्स और उनमें से बन गया डॉटर सेल्स, और ये जो दोनों डॉटर सेल्स है वो आपस में जुड़े हुए हैं विद द हेल्प ऑफ मिडल लेमला। सही है। तो आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ क्या है मिडल लेमला, इट इज़ अ cementing, it is a cementing layer between, it is a cementing layer between two daughter cells। दो डॉटर सेल जो होते हैं उनके बीच में सीमेंटिंग लेयर है। सीमेंटिंग लेयर मतलब क्या होता है, देखिए हम जब घर बना रहे होते हैं ना, दीवार बना रहे होते हैं, तो एक ईंट और दूसरी ईंट के बीच में हम क्या रखते हैं, कोई सीमेंट वगैरह लगा देते हैं ताकि वो चिपक जाए और हार्डनेस प्रोवाइड करे। तो ऐसे ही दो जो डॉटर सेल्स होते हैं उनके बीच में आपको एक लेयर मिलेगी, दैट इज टर्म्ड एज द मिडल लेमला। इसको ये कहा जाता है कि इट इज़ फर्स्ट फॉर्म्ड सेल प्लेट। इसे कहा जाता है it is first formed cell plate, it is first formed सेल प्लेट। ये पहली सेल प्लेट की तरह काम करती है जो दो डॉटर सेल को आपस में जोड़ के रखती है, दैट इज टर्म्ड एज द मिडल लेमिला। सही हो गया। देखें एक बात याद रखिएगा, जब भी हम इन दोनों सेल्स को अलग करेंगे तो हमें अलग करने के लिए मिडल लेमला को तोड़ना पड़ेगा। मैंने आपको एक टेक्निक पढ़ाई थी अभी रिसेंटली, दैट टेक्निक वाज द सेल फ्रैक्शनेशन। वहाँ पे आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया था होमोजेनाइजेशन जब हम प्लांट के सेल की करते हैं तो होमोजेनाइजेशन करने के लिए आपको बीच में जो मिडल लेमला है इसको तोड़ना पड़ेगा। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो मिडल लेमला है इसकी कंपोजिशन क्या है। याद रखिएगा, कंपोजिशन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम इनको अच्छे से समझेंगे। तो कंपोजिशन के बारे में बताया गया है कि मिडल लेमला जो होता है दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ, हमेशा कह सकते हैं कि कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट्स। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, it is composed of calcium and magnesium पेक्टेट्स। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट से बनते हैं मिडल लेमला। तो ये याद रखिएगा, आपका मैग्नीशियम मिल जाता है एंड दे आर गोइंग टू फॉर्म द मिडल लेमला। ये इनकी कंपोजिशन है। मुझे एक बात बताएं, इन दोनों सेल को अलग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? भाई हमें पेक्टेट्स को तोड़ना पड़ेगा ना। आपको पता है पेक्टेट्स को तोड़ने के लिए हमारे पास जो एंजाइम चाहिए उसका नाम क्या होता है? पेक्टिनेस। ऐसे ही ना। तो याद रखिएगा ये कॉन्सेप्ट। एक और यहाँ पे एक चीज़ बताई गई है आपके बुक के अंदर, इसे बताया गया है, अगर आप देखेंगे ना तो बुक में ये बताया गया कि भाई देखिए सेल कैसे डिवाइड करता है। सबसे पहले ये सेल होता है हमारे पास, सही है। सो सबसे पहले आप देखेंगे तो सेल होता है और सेल के बिल्कुल बीच में आपको मिलेगा एक स्ट्रक्चर, इसका नाम होगा न्यूक्लियस। सो सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है, सेल डिवाइड नहीं करता, याद रखिएगा। देखिए ये एक सेल हो गया, ये दूसरा सेल है। तो ये सेल डिवीजन कर रहा है, लेकिन सेल में सबसे पहले कौन डिवाइड करेगा? न्यूक्लियस डिवाइड करेंगे। और ये जो न्यूक्लियस डिवाइड कर रहे हैं सेल के अंदर, दिस मैकेनिज्म इज टर्म्ड एज, इसे कहा जाता है कैरियोकाइनेसिस। क्या कहा जाता है भाई? कैरियोकाइनेसिस। कैरियो वर्ड का मतलब होता है क्या होता है? ग्रीक में अगर आप देखेंगे ना, कैरियो वर्ड का मतलब न्यूक्लियस और काइनेसिस वर्ड का मतलब होता है दैट इज द डिवीजन। काइनेसिस वर्ड का मतलब क्या होता है? डिवीजन। तो सबसे पहले जो सेल डिवाइड करता है, आपको पता है एक सेल में से दो बनते हैं, दो में से चार, मैंने आपको बताया हुआ ये चीज़ें। तो एक सेल में से जब दो सेल बनेंगे तो दो सेल में सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेंगे एंड थोड़ी देर के बाद ये जो सेल होगा वो भी डिवाइड करना शुरू कर देगा। फिर एक सेल ऐसे अलग हो जाएगा और जो दूसरा सेल होगा वो अलग हो जाएगा, और एक सेल अलग हो गया मतलब कि साइटोप्लाज्म, और दूसरे का साइटोप्लाज्म अलग हो जाएगा। देखिए बीच में अभी भी आपको मिडल लेमेला नज़र आएगी। नाउ दिस विल बी टर्म्ड एज दी साइटोकाइनेसिस। इसे क्या नाम देंगे आप कहेंगे सर ये तो साइटोकाइनेसिस हो गया। साइटो का मतलब क्या होता है? सेल। काइनेसिस वर्ड का मतलब क्या होता है भाई? डिवीजन। तो याद रखिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले
सेल होता है उसके न्यूक्लियस डिवाइड करते हैं तो कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है। और जब सेल डिवाइड करता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है, न्यूक्लियस के डिवाइड करने के बाद यहाँ पे बीच में एक सेल प्लेट बन जाता है, ये दोनों अलग हो जाता है। नाउ दैट इज टर्म्ड एज साइटोकाइनेसिस। तो ये जो मिडल लेमेला बनती है वो कब बनती है? ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस, याद रखिएगा। मिडल लेमेला बनती है फॉर्म्ड ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस। जब साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है तब जो लेयर बनती है उस लेयर का नाम क्या नाम देंगे आप? दैट इज दी मिडल लेमेला। बहुत ज़्यादा इजी है, बुक में से रीड करेंगे तो कॉन्सेप्ट आपके और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। प्राइमरी सेल वॉल पढ़ते हैं। मिडल लेमेला के फ़ौरन बाद एक और लेयर पढ़ लेते हैं, ये भी आपको प्लांट के सेल के अंदर मिलेगी, तो दैट इज़ द प्राइमरी सेल वॉल। तो सबसे पहले आपने याद रखना है प्राइमरी सेल वॉल जो होती है वो आपको कैसे, मतलब कि कहाँ पे बनती है? तो इसे कहा जाता है कि इट इज़ द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ सेल। इसे कहा जाता है इट इज़ फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ सेल। जो सेल पहला प्रोडक्ट बनाता है दैट इज़ द प्राइमरी सेल वॉल। याद रखिएगा, इट इज़ फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ सेल वॉल डिपोजिटेड या डिपोजिट्स एडजेसेंट। याद रखिएगा, डिपोजिट्स एडजेसेंट टू मिडल लेमेला। ये डिपोजिट होती है एडजेसेंट टू मिडल लेमेला, मतलब कि जो मिडल लेमेला है उन मिडल लेमेला के दोनों तरफ आपको लेयर मिलेगी, दैट लेयर इज टर्म्ड एज दी प्राइमरी सेल वॉल। सपोज ये मिडल लेमेला है, ठीक है, इसके दोनों तरफ ये डिपोजिट होगी, यहाँ पे भी डिपोजिट होगी, सही है। ये एक सेल हो गया, ठीक है, और ये दूसरे सेल की भी जो लेयर होगी वो ऐसे डिपोजिट है, ऐसे। तो मतलब कि इट इज़ डिपोजिटेड एडजेसेंट टू मिडल लेमेला। मिडल लेमेला के दोनों तरफ आपको मिलेगी ये वाली लेयर, उस लेयर का नाम क्या है? दैट इज़ द प्राइमरी सेल वॉल। अच्छा, इनको डिपोजिट कौन करता है? दैट इज़ डिपोजिटेड बाय प्रोटोप्लास्ट। देखिए वर्ड आ गया ना, डिपोजिटेड बाय प्रोटोप्लास्ट। और प्रोटोप्लास्ट मैंने आपको बताया हुआ क्या होता है भाई? प्रोटोप्लास्ट सेल विदाउट सेल वॉल से प्रोटोप्लास्ट कहा जाता है। सो आपने क्या याद रखना? प्राइमरी सेल वॉल इज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ सेल। मिडल लेमेला के दोनों तरफ एडजेसेंट का मतलब होता है दोनों तरफ आपको जो है ना वो डिपोजिट किए हुए मिलेगी। इस तरफ भी मिलेगी आपको प्राइमरी सेल वॉल, इस तरफ भी मिलेगी। ये एक सेल की प्राइमरी सेल वॉल होगी, ये दूसरे सेल की प्राइमरी सेल वॉल। और डिपोजिटेड बाय प्रोटोप्लास्ट, इसको डिपोजिट कौन करता है? प्रोटोप्लास्ट। दोनों तरफ जो है ना वो आप इसको ऐसे भी समझना, आइदर साइड ऑफ मिडल लेमेला। एडजेसेंट साइड या आप कहेंगे आइदर साइड ऑफ मिडल लेमेला। एडजेसेंट थोड़ा वर्ड सही नहीं लग रहा, तो आइदर साइड ऑफ मिडल लेमेला। कहाँ पे मिलेगी आपको? आइदर साइड ऑफ मिडल लेमेला। आइदर साइड ऑफ मिडल लेमेला का मतलब मिडल लेमेला के दोनों तरफ। सही हो गया भाई। तो आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारे पास जो सेल होते हैं वो सेल दो टाइप के होते हैं, याद रखिएगा। इससे आपके बुक में बताया गया है तो मैं आपको इजी करके ये समझाता हूँ। तो सेल जो होते हैं हमारे पास वो दो टाइप के होते हैं। एक सेल होता है हमारे पास दैट इज द यंग सेल, एक होता है यंग डिवाइडिंग सेल। समझिएगा कॉन्सेप्ट, इट इज़ यंग डिवाइडिंग सेल। ये यंग होता है और ये डिवीजन कर रहा होता है, इसे कहते हैं यंग डिवाइडिंग सेल। और एक होता है मैच्योर सेल, याद रखिएगा। एक होता है यंग डिवाइडिंग सेल, एक होता है मैच्योर सेल। तो यंग डिवाइडिंग सेल जो होते हैं उनके अंदर अगर आप देखेंगे तो जो सेल वॉल आपको मिलेगी दैट विल बी थिन। सही है, सेल वॉल क्या मिलेगी आपको? याद रखिएगा, यंग डिवाइडिंग सेल के अंदर जो सेल वॉल होगी दैट इज थिन एंड इलास्टिक। सेल वॉल जो होगी दैट विल बी थिन, वो थिन होगी, प्लस में वो होगी इलास्टिक। सही है, थिन एंड इलास्टिक होगी। और जो सेल होंगे वो भी इलोंगेटेड होंगे, ये जो सेल होंगे वो भी इलोंगेटेड। सेल वॉल थिन और इलास्टिक होगी। लेकिन जैसे ही सेल मैच्योरिटी की तरफ जाएगा, याद रखिएगा मैंने आपको बताया हुआ ये चीज़ें, जैसे ही सेल मैच्योरिटी की तरफ जाएगा तो जो सेल वॉल है वो सेल वॉल थिक और रिजिड हो जाएगी। देखिए यहाँ पे गौर से अगर आप देखेंगे तो जैसे मैच्योरिटी की तरफ जाएगा तो सेल वॉल हो जाएगी, सेल वॉल विल बिकम थिक, वो थिक हो जाएगी। एंड इट विल बी रिजिड। रिजिड वर्ड का मतलब क्या होता है? इट विल बिकम हार्ड।
हार्डनेस आ जाएगी इसके अंदर। सो कॉन्सेप्ट कितना ईजी है, देखे जब सेल जो यंग होगा डिवाइडिंग सेल, उसके अंदर जो सेल वॉल होती है वो होती है थिन और इलास्टिक, और जैसे ही सेल मैच्योरिटी की तरफ जाता है तो वो बन जाती है थिक एंड रिजिड। अभी आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है अबाउट द कंपोजिशन। जैसे कि मैंने आपको मिडल लेमला की कंपोजिशन बताई, तो कॉमन सेंस से ये जो सेल वॉल होती है प्राइमरी, ये भी तो किसी न किसी चीज़ से बनी होगी। तो हम देखते हैं कंपोजिशन ऑफ प्राइमरी सेल वॉल। सो देयर इज कंपोजिशन ऑफ प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल की कंपोजिशन को देखते हैं। जैसे कि मिडल लेमला बना होता है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट का, ऐसे ही प्राइमरी सेल वॉल जो होती है दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ, समझिएगा, दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ, एक केमिकल होता है हेमीसेल्यूलोज, ठीक है, दूसरा होता है सेल्यूलोस, और तीसरा आपको मिलेगा पेक्टिन कंपाउंड्स। ठीक है, तो कितनी चीज़ें आपको मिलेगी, आपको 3 चीज़ें मिलेगी, हेमीसेल्यूलोस, सेल्यूलोस एंड देन देयर विल बी द पेक्टिन कंपाउंड्स। जो हेमीसेल्यूलोस होता है वो सेल वॉल के अंदर बनाता है मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स बनाता है। मैट्रिक्स एक किस्म का फ्लूइड होता है जिसके अंदर आपको मिलेंगे सेल्यूलोस के माइक्रोफिब्रिल धागों की फॉर्म में आपको माइक्रोफिब्रिल्स मिलेंगे सेल्यूलोस के, और पेक्टिन भी डिपोजिटेड फॉर्म में मिलेंगे आपको किसी भी सेल वॉल के अंदर। जैसे कि अगर मैं आपको ये बताऊं, देखिए समझिएगा कॉन्सेप्ट को। सपोज आपको मैं ये बताऊं कि हमारे यहाँ पे सबसे पहले मौजूद है दैट इज़ द मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स किसका मैट्रिक्स है, दैट इज़ द मैट्रिक्स ऑफ हेमीसेल्यूलोस। सही है, इस हेमीसेल्यूलोस के अंदर अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में मिलेंगे। हेमीसेल्यूलोस एक मैट्रिक्स बनाएगा और इसके अंदर आपको क्रिस क्रॉस का मतलब होता है ऐसे आपको अरेंजमेंट में मिलेंगे सेल्यूलोस। तो ये कहलाता है क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट। ऐसे अरेंजमेंट को क्या कहा जाता है भाई, दिस अरेंजमेंट इज टर्म्ड एज क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट। और ये जो ब्लैक कलर में मैंने बनाया ये हेमीसेल्यूलोज है, और इसके अंदर पर्टिकुलर पॉइंट्स पे आपको मिलेंगे कुछ केमिकल, अगेन दीज केमिकल्स आर टर्म्ड एज पैक्टिन। तो ये 3 चीज़ें आपको मिलेंगी सेल वॉल के अंदर। ये जो ब्लैक कलर में मैंने बनाया था, दैट ब्लैक कलर का कंपाउंड दैट इज टर्म्ड एज हेमीसेल्यूलोस। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये जो ब्लैक कलर होता है दैट इज द हेमीसेल्यूलोस। ये जो ग्रीन कलर में मैंने क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में बनाया दैट इज द सेल्यूलोस, और जो रेड कलर में मैंने बनाया दैट इज द पैक्टिन सब्सटेंस। ऐसे ये आपस में मिलके एक प्रॉपर यूनिट बनाते हैं दैट इज टर्म्ड द सेल वॉल। ऐसे बनी हुई होती है किसी भी प्लांट की सेल वॉल। तो ऐसे याद रखना है आपने। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई, मैंने कहा कि भाई देखें सबसे पहले होता है मैट्रिक्स, और ये जो मैट्रिक्स होता है दैट मैट्रिक्स इज फॉर्म्ड बाय हेमीसेल्यूलोस। ऐसे ना, ये मैट्रिक्स कौन सी चीज़ से मिलकर बनता है, दैट इज़ हेमीसेल्यूलोस। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, ये जो ब्लैक कलर में दैट इज़ हेमीसेल्यूलोस। अच्छा, मैं इस पर इतना जोर इसी वजह से दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए, और इसे मैं बार बार बताता जाऊँगा ना आपको, रिपीट करा करा के, तो आपको समझ में आ जाएगा। और इसी हेमीसेल्यूलोस के मैट्रिक्स के अंदर आपको मिलेंगे ऐसे धागे, और आपको पता है ये जो धागे होते हैं ये धागे कौन सी चीज़ से बनते हैं, दीज फिब्रिल्स आर टर्म्ड एज, इन्हें आप नाम देंगे दैट ए सेल्यूलोस, और सेल्यूलोस के ये कहलाते हैं माइक्रोफिब्रिल, और इनकी अरेंजमेंट को कहा जाता है क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट। सही है, तो ये जो ग्रीन कलर में मैंने बनाया है दैट इज़ द सेल्यूलोस, प्राइमरी सेल वॉल की आपको बता रहा हूँ कंपोजिशन। और इनके बीच में आपको मिलेंगे छोटे छोटे ऐसे यूनिट, रेड कलर में जो बना रहा हूँ, दीज आर टर्म्ड एज दैट इज पेक्टिन कंपाउंड्स। और ये जब तीनों आपस में मिलेंगे तो एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसका नाम होगा प्राइमरी सेल वॉल।
सही हो गया। तो इससे बनता है प्राइमरी सेल वॉल बाय दीज थ्री थिंग्स। लेकिन कभी कभार क्या होता है, जब क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में ये सेलुलोज के माइक्रोफिब्रिल अरेंज होते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभार इनके बीच में ये डिपोजिशन एब्सोल्यूट नहीं होती। इनके डिपोजिशन के वक्त इनके बीच में छोटे छोटे से सुराख रह जाते हैं। दीज आर टर्म्ड एज प्लाज्मोडेस्मेटा। ये जो प्लाज्मोडेस्मेटा होते हैं वो बन जाते हैं। तो ये प्लाज्मोडेस्मेटा जो होते हैं वो क्यों बनते हैं, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स है वो जो सेलुलोज के माइक्रोफिब्रिल है वो अच्छे से डिपोजिट नहीं हुए, तो उनके बीच में छोटे छोटे होल बन गए। दैट इज साइटोप्लाज्म, सॉरी दैट इज प्लाज्मोडेस्मेटा। इसे डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज कनेक्शन, लेकिन कौन सा कनेक्शन, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन, याद रखिएगा। इट इज़ अ साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन टू डॉटर सेल्स। ये जो दो डॉटर सेल्स होते हैं ना, उनके बीच में ये साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बनाता है प्लाज्मोडेस्मेटा। मतलब कि इसकी मदद से ही एक सेल दूसरे सेल के साथ जुड़ा हुआ होता है। बस ये याद रखना है आपने। देखिए एक सेल हो गया, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, ये चौथा सेल है, और इनके बीच में आपको पता है प्राइमरी सेल वॉल अच्छे से डिपॉजिट नहीं हुआ, तो इनके बीच में छोटे छोटे होल रह गए, और इन होल का नाम क्या होता है, दैट इज़ द प्लाज्मोडेस्मेटा। ऐसे देखिए ये मटेरियल ऐसे मूव करेगा लाइक दिस। सो दीज आर द प्लाज्मोडेस्मेटा। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा है। सो यहाँ तक आपने याद रखना है जिसकी, अच्छा इस प्लाज्मोडेस्मेटा की वजह से जो साइटोप्लाज्म होता है डिफरेंट सेल्स का वो आपस में क्या होता है, कम्युनिकेशन करता है। कम्युनिकेशन ऑफ सेल्स इससे होता है। मतलब कि अगर वाटर यहाँ से आ रहा है तो पहले जो वाटर होगा वो इस सेल में जाएगा, फिर ये जो सेल होगा वो यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। ये कम्युनिकेशन है सेल की, किसकी मदद से होती है, प्लाज्मोडेस्मेटा की। और ये कैसे बनते हैं, ड्यू टू इम्प्रॉपर डिपोजिशन एट सर्टेन पॉइंट्स। कुछ सर्टेन पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे ये जो डिपोजिशन होती है वो प्रॉपरली नहीं हो पाती, तो वो बना देते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सो दैट इज अबाउट द प्राइमरी सेल वॉल। बुक में से पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आगे पढ़ते हैं सेकेंडरी सेल वॉल को, और आपके कॉन्सेप्ट और ज़्यादा अच्छे से क्लियर करते हैं। सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है, अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ पे थोड़ी सी आपको समझाना चाहता हूँ। तो सेकेंडरी सेल वॉल की आपने लोकेशन लाजमी बतानी है। तो इसकी लोकेशन आपको कहाँ पे मिलेगी सेकेंडरी सेल वॉल की, तो ये बताया जाता है कि इट डेवलप्स बिटवीन सेल मेम्ब्रेन। समझिएगा कॉन्सेप्ट, इट डेवलप्स बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड प्राइमरी सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन एंड प्राइमरी सेल वॉल। ऐसे है ना भाई। तो आपको सेकेंडरी सेल वॉल कहाँ पे मिलेगी, आपको मिलेगी सेल मेम्ब्रेन और प्राइमरी सेल वॉल के बीच में। दोबारा यही कॉन्सेप्ट आपको मैं बता रहा हूँ, दोबारा सारी चीज़ें दोबारा क्लियर करनी है आपने। देखिए ये हमारे पास हो गया एक लेयर, दैट इज़ अ मिडल लेमला की इस तरफ आपको मिलेगी प्राइमरी सेल वॉल ऑफ वन सेल, यहाँ पे भी प्राइमरी सेल वॉल ऑफ अनदर सेल। फिर बीच में आ जाती है सेकेंडरी सेल वॉल ऑफ दिस सेल एंड सेकेंडरी सेल वॉल ऑफ दिस सेल, और फिर बीच में आ जाती है दैट इज लेयर इज टर्म्ड एज दिस लेयर इज टर्म्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी लोकेशन में यहाँ पे एक ही तस्वीर से आपको समझा रहा हूँ। अगर आपसे लोकेशन पूछी जाए कि बताएं प्राइमरी सेल वॉल कहाँ पे मौजूद है, तो आप कहेंगे कि जो प्राइमरी सेल वॉल होती है वो मिडल लेमला के दोनों तरफ आपको मिलेगी। सेकेंडरी सेल वॉल जो डेवलप होती है वो होती है प्राइमरी और सेल मेम्ब्रेन के बीच में, ये याद रखिएगा। एक और चीज़ है, अच्छा इसकी लोकेशन तो समझ में आपको आ गई। एक और चीज़ है कि इट does not deposit in every plant cell। ये हर एक प्लांट के सेल के अंदर डिपॉजिट नहीं होती, बट ओनली डिपॉजिटेड इन हार्ड टिश्यूज, बट ओनली डिपॉजिटेड
इन हार्ड टिश्यूज़। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ हार्ड टिश्यूज़ में बनती है, जैसे कि उस टिश्यूज़ का नाम होता है स्क्लेरिन कायमा सेल्स। कौन से सेल के अंदर भाई ये बनती है? स्क्लेरिन कायमा सेल्स या टिश्यूज़। ये आगे बताऊंगा मैं, प्लांट के जब फॉर्म्स एंड फंक्शन पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे आपको बताऊंगा स्क्लेरिन कायमा सेल्स क्या होते हैं, तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। स्क्लेरिन कायमा, स्क्लेरिन वर्ड का मतलब होता है हार्ड रिजिड। तो हार्ड सेल जितने भी होते हैं उनके अंदर आपको सेकेंडरी सेल वॉल लाजमी मिलेगी। और हमेशा याद रखिएगा सेकेंडरी सेल वॉल हमेशा डेवलप होती है, डेवलप्स इन मैच्योर सेल्स या डेवलप्स आफ्टर मैच्योरिटी। जब सेल मैच्योरिटी की तरफ जा रहा होता है तो फिर उनके अंदर बनती है सेकेंडरी सेल वॉल। मैच्योरेशन पे, कंप्लीट मैच्योरेशन होने के बाद प्राइमरी सेल वॉल जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है सेकेंडरी सेल वॉल में, याद रखिएगा। हम यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए सिंपली क्या होता है, जो प्राइमरी सेल वॉल होती है, ठीक है, तो वो जो प्राइमरी सेल वॉल होती है वो आपको कहाँ पे मिलेगी? प्राइमरी सेल वॉल आपको पता है कहाँ पे मिलेगी? यू विल फाइंड द प्राइमरी सेल वॉल इन यंग सेल के अंदर। जब वो मैच्योर सेल की तरफ जाएगा तो वो डेवलप करेगा सेकेंडरी सेल वॉल। सही है, ये याद रखिएगा। तो जैसे कि मैंने आपको कंपोजिशन बताई थी मिडल लेमला की और प्राइमरी सेल वॉल की, तो इसकी कंपोजिशन को देख लेते हैं। देखिए कंपोजिशन अगर हम बात करेंगे सेकेंडरी सेल वॉल की कंपोजिशन, सो आई एम राइटिंग ओवर हियर कंपोजिशन ऑफ सेकेंडरी सेल वॉल। जो सेकेंडरी सेल वॉल की कंपोजिशन होती है उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती है, याद रखिएगा। आपको सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर आपको मिलेगा सेलुलोज। ये तो भाई हर सेल वॉल के पार्ट में आपको मिलेगा, मतलब कि प्राइमरी में भी मिलेगा, सेकेंडरी में भी मिलेगा, सेलुलोज मिलेगा, कॉमन सेंस की बात है ये। और इसके अलावा आपको एक और चीज़ मिलेगी, दैट इज़ द लिग्निन। और यही तो लिग्निन है जो कि थिकनेस देता है और हार्डनेस देता है। तो सेलुलोज आपको मिलेगा, इनकी कंपोजिशन में लिग्निन मिलेगा और कुछ इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं, याद रखिएगा। देयर आर सर्टेन इनऑर्गेनिक आयंस एंड वैक्सिस जो होते हैं, वैक्सिस हमने पढ़े थे ना लिपिड्स की टाइप, वो भी आपको यहाँ पे मिलेगा इन सेल के अंदर, जिनके अंदर प्राइमरी सेल वॉल से सेकेंडरी सेल वॉल बनेगी। देखिए यहाँ पे ये एक सेल बना रहा हूँ मैं, सही है, और मैं आपको ये कह रहा हूँ कि सेल के अंदर प्राइमरी सेल वॉल है, ठीक है। तो जो प्राइमरी सेल वॉल है वो कोई प्रॉब्लम काज नहीं करती, उसके अंदर से डायरेक्टली वाटर की एंट्री हो रही है, डिपोजिशन हो रही है, चीज़ें आ रही हैं जा रही हैं, मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। वो जो ट्रांसपोर्टेशन है वो रुक ही नहीं रहा, ऐसे ना। लेकिन जैसे ही ये सेल मैच्योरिटी की तरफ जाएगा, तो समझिएगा जैसे ये सेल मैच्योरिटी की तरफ जाएगा तो प्राइमरी सेल वॉल के अंदर बनेगी सेकेंडरी सेल वॉल, और वो जो सेकेंडरी सेल वॉल होगी उसमें लिग्निन मिलेगा। और ये इतना ज़्यादा डिपोजिट होगी कि सेल का जो ल्यूमिन होता है वो भी गायब हो जाएगा। देखें ये सेल का ल्यूमिन भी गायब हो गया। अभी इसमें ट्रांसपोर्टेशन क्या हो गई है? ट्रांसपोर्टेशन हो गई है स्टॉप, ट्रांसपोर्टेशन सीज हो गई है। और आपको पता है ट्रांसपोर्टेशन जब सीज होगी, स्टॉप होगी, तो कोई चीज़ अंदर जाएगी ना बाहर आएगी। तो कॉमन सेंस की बात है, ये सेल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डेड। इसीलिए एक बात याद रखिएगा, हर वो सेल जिसके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल डेवलप होगी वो मरेगा ही मरेगा सेल। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी सेल वॉल ट्रांसपोर्ट को सीज कर देगी। इतना ज़्यादा थिक लिग्निन डिपोजिट होगा, इतना ज़्यादा थिक सेलुलोज डिपोजिट होगा कि वो सेकेंडरी सेल वॉल सेल को जो है ना ट्रांसपोर्ट करने से रोकेगी। ट्रांसपोर्टेशन होगी नहीं तो सेल हो जाएगा डेड, ये याद रखिएगा। देखें इनका सेकेंडरी सेल वॉल का काम क्या होता है। सेकेंडरी सेल वॉल मैं फंक्शन यहाँ पे बता रहा हूँ सेकेंडरी सेल वॉल का। तो नंबर 1 होता है ये सपोर्ट में काम करता है, बस सेकेंडरी सेल वॉल हेल्प इन सपोर्ट ऑफ प्लांट। और दैट इज़ अगर आप देखेंगे तो स्क्लेरिन कायमा फाइबर्स, ये जो स्क्लेरिन कायमा फाइबर्स होते हैं ये फाइबर्स भी सेकेंडरी सेल वॉल्स की वजह से बनते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा ये जो होता है ना, हम चारपाई बनाते तो चारपाई का जो एक बनता है, आपने देखा होगा जिसके ऊपर क्या बान बोलते हैं, क्या बोलते हैं ऐसे, तो वो जो बान बनता है वो चारपाई का, वो स्क्लेरिन कायमा फाइबर से बनता है, डेड होते हैं वो, ठीक है। स्क्लेरोइड्स जो होते हैं, स्क्लेरोइड्स
अगर आप देखेंगे स्क्लेरोइड्स जो होते हैं, मूंगफली जो होती है उसके ऊपर उसका जो छिलका होता है वो स्क्लेरोइड से बनता है। जाइलम की जो वीजल्स होती हैं, जाइलम की जो वीजल्स होती हैं और जो जाइलम की ट्रेकिड्स होती है, कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, जाइलम्स की वीजल्स और जो जाइलम्स की ट्रेकिड्स होती हैं वो वीजल्स और ट्रेकिड्स बने हुए होते हैं फ्रॉम द सेकेंडरी सेल वॉल की वजह से ये स्ट्रक्चर बनते हैं। आपके बुक के अंदर ये बताया गया है, आपने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। सही हो गया। हम सेल वॉल का एक छोटा सा फंक्शन है वो समझ लेते हैं। अच्छा, ये जो फंक्शन था वो सेकेंडरी सेल वॉल का था, सही ना, ये जो फंक्शन था वो सेकेंडरी सेल वॉल का था। ये ओवरऑल सेल वॉल का फंक्शन आपसे पूछा गया है। सो दो फंक्शन आपके बुक में बताए गए होंगे, मैं रीडिंग जब करवाऊंगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट, ये प्रोवाइड करता है सपोर्ट। क्या प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट। सपोर्ट के साथ साथ ये शेप भी प्रोवाइड करता है किसी भी सेल को, और शेप के साथ साथ ये करता है प्रोटेक्शन। ये फर्स्ट इसका फंक्शन है सेल वॉल का कि वो सपोर्ट करता है सेल को, शेप देता है। अच्छा, अगर सेल वॉल ना हो तो पर्टिकुलर शेप नहीं मिलेगा जो चाहिए, जैसे कि प्लांट सेल की एक पर्टिकुलर शेप होती है ऐसे ऑब्लॉन्ग शेप में, लॉन्गिट्यूडिनल, तो वो जो होगी वो शेप नहीं मिलेगी। इसको सपोर्ट भी करता है ये और प्रोटेक्ट भी करता है, ये आपने याद रखना है। ये स्केलेटल फ्रेमवर्क की तरह काम करता है, जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर हड्डियाँ होती हैं तो ऐसे ही सेल वॉल एक पर्टिकुलर जो है ना वो हमेशा कह सकते हैं स्केलेटन की तरह काम करता है। सेकेंडली इसका फंक्शन क्या है तो याद रखिएगा, आपके बुक में बताया गया है कि सेकेंडली इट इज़ हाइड्रोफिलिक इन नेचर। ये क्या होते हैं? हाइड्रोफिलिक इन नेचर। आपको पता है हाइड्रोफिलिक क्या होता है? हाइड्रो का मतलब वाटर, फिलिक का मतलब लविंग। अच्छा, ये हाइड्रोफिलिक इनके अंदर प्रॉपर्टी कहाँ से आती है? दे हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टी कम्स इन देम बाय सेलुलोज। ये जो सेलुलोज होता है वो सेलुलोज क्या करता है, इन्हें प्रॉपर्टी देता है, दैट इज द हाइड्रोफिलिक, जिसकी वजह से जो पानी होता है वो मूव करता है प्लांट के सेल की तरफ ज़्यादा कंसंट्रेशन में। एक बात याद रखिएगा, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे कि सेल मेम्ब्रेन होती है सेमी परमिएबल, लेकिन सेल वॉल होता है परमिएबल। याद रखिएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सेल वॉल इज परमिएबल। ये किसी को नहीं रोकता क्योंकि इनके अंदर प्लाज्मोडेस्माटा पाए जाते हैं, वो ओपन या क्लोज नहीं होते, वो हमेशा ओपन रहते हैं। तो इसी वजह से कोई भी चीज़ सेल के अंदर जा सकती है, कोई भी चीज़ सेल से बाहर जा सकती है। तो फंक्शन में याद रखना है, सपोर्ट देता है, शेप देता है, प्रोटेक्शन। सेकेंडली इट इज हाइड्रोफिलिक ड्यू टू द सेल्यूलोज, जिसकी वजह से ज़्यादा वाटर जो होगा वो अट्रैक्ट होगा टूवर्ड्स। देखिए सपोज अगर मैं कहूँ कि भाई ये सेल है, सेल की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा वाटर अट्रैक्ट होगा ऐसे, क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक होता है और वाटर जितना ज़्यादा अट्रैक्ट होगा उतना ज़्यादा ये पानी इनके अंदर जाएगा और इम्बाइबिशन काज करेगा, स्वेलअप हो जाएगा ना, इसे इम्बाइबिशन कहा जाता है, टर्जिडिटी कहा जाता है। तो ये सेल वॉल की वजह से इनको टर्जिडिटी मिलती है, इम्बाइबिशन मिलती है। ये आपके बुक में बताया गया, मैं रीड करके बताता हूँ और फिर आगे वाला टॉपिक समझते हैं। सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनकी रीडिंग कर लेते हैं हम। पहले सेल वॉल को समझते हैं कि सेल वॉल क्या है। द आउटर सरफेस ऑफ सम सेल्स इज कवर्ड विद नॉन लिविंग, याद रखिएगा नॉन लिविंग, स्टिफ लेयर कॉल्ड सेल वॉल। दिस सेल वॉल इज प्रेजेंट एट बैक्टीरियल, फंगल एंड अलगल एंड प्लांट सेल। अच्छा, प्लांट और अलजी जो होते हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है और ये क्या जानदार होता है आगे बताऊंगा। तो अलजी और प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो भी उनके अंदर भी सेल वॉल पाई जाती है। और अलजी के बारे में मैंने लेक्चर में नहीं बताया लेकिन यहाँ पे बताया गया, आप समझिएगा। बैक्टीरियल सेल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन एंड फंगल सेल वॉल इज ना, बैक्टीरियल सेल नहीं, बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ peptidoglycan and fungal cell wall is made up of modified polysaccharide chitin, while plant and algal cell wall is made up of cellulose, already discussed in chapters of biological molecules. सेल वॉल इज composed of mainly cellulose अगर प्लांट की बात करेंगे, लेकिन पेक्टिन एंड अदर पॉलीसेक्राइड्स आर आल्सो प्रेजेंट। पेक्टिन जो कंपाउंड होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट से बने हुए होते हैं। दीज मटेरियल्स ऑफ सेल वॉल आर ऑलवेज सिंथेसाइज्ड बाय प्रोटोप्लाज्म, secreted out of the cell and deposited around the outer surface of plasma membrane। वो जो प्रोटोप्लास्ट होता है उसके इर्द गिर्द, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द कुछ सीक्रेशन रिलीज होती है और वो सेल वॉल बनाती है। वी विल डिस्कस ओनली प्लांट सेल हेयर, सेल वॉल हेयर।
सिर्फ प्लांट सेल वॉल को हम पढ़ेंगे यहाँ पे। प्लांट सेल वॉल के अंदर आपको एक चीज़ याद रखनी होगी कि प्लांट सेल वॉल के अंदर 3 चीज़ें मिलेंगी, मिडल लेमला होगा, प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल। तो बीच में 2 डॉटर सेल के बीच में जो लेयर है मिडल लेमला कहा जाता है। मिडल लेमला के बाद जो फर्स्ट लेयर होती है दैट इज द प्राइमरी सेल वॉल एंड देन द सेकेंड लेयर होती है दैट इज द सेकेंडरी सेल वॉल। ये तीनों चीज़ें आपने देखनी है और हम इसमें यही रीड करेंगे आगे। सो नंबर 1 हमारे पास है मिडल लेमला, और मिडल लेमला क्या, द फर्स्ट फॉर्म्ड सेल प्लेट वर्क एज सीमेंटिंग लेयर between 2 daughter cells is called middle lamella. It is common layer between 2 cells. ठीक है, these 2 cells will separate when middle lamella will be dissolved. मैंने आपको बताया था pectinase के बारे में concept. It is mainly made up of calcium and magnesium pectates. This layer is formed during cytokinesis of cell division. Lecture पूरा आपका clear होगा तो ये reading में आपको problem नहीं होगी। Primary cell wall है हमारे पास। Primary layer of cell wall is first product of cell. The material of primary layer is synthesized by protoplast deposited on either side of middle lamella. Middle lamella के दोनों साइड पे आपको जो लेयर मिलेगी वो प्राइमरी सेल वॉल कहलाएगी। In young dividing and enlarging cell, this layer remains thin and elastic, and it becomes thick and rigid when cell reach its maturity. It contains hemicellulose. Hemicellulose क्या होता है, एक polysaccharide होता है that have beta 1,4 linked backbones with cross linked, और 1,4 लिंक्ड से ये बने हुए होते हैं हेमीसेल्यूलोज। माइक्रोफिब्रिल्स ऑफ सेल्यूलोज अरेंज्ड इन क्रॉस मैनर एंड पैक्टिन, ये 3 चीज़ें आपको मिलेंगी प्राइमरी सेल वॉल में। द क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट ऑफ सेल्यूलोज इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ सेल वॉल। अच्छा, ये एमडी गेट में या किसी भी टेस्ट से पूछा जा सकता है कि भाई ये क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट का क्या कॉन्सेप्ट, तो भाई वो जो है ना वो इंक्रीज करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सेल वॉल। एट सम प्लेसेस इन द सेल वॉल द डिपोजिशन ऑफ wall material does not takes place. These places known as plasmodesmata, singular plasmodesmata, so desma, through which cellular content of neighbor cells remain in communication with each other. मैंने लेक्चर में बताया हुआ है आपको इनके बारे में। Secondary cell wall, the layer of wall developed in between plasma membrane and primary cell wall, उनके बीच में secondary cell wall बनेगा। It does not deposit in every plant cell, हर एक plant cell के अंदर deposit नहीं होता, याद रखिएगा। Only deposit in hard tissues, that is sclerenchyma. The cells become dead at their maturity, बताया था मैंने लेक्चर में। Secondary cell wall deposit after complete maturation of primary cell wall. Primary cell wall complete mature हो जाएगी, फिर बनेगा secondary cell wall. It is very thick and rigid due to deposition of lignin, inorganic salt and some waxes. It plays important role in support of plant, that is sclerenchyma fiber, scleroids, xylem, visual, tracheids which contain secondary cell wall. ये visual और tracheids क्या होते हैं, ये ducts होते हैं जिनके थ्रू पानी जाता है रूट्स में से लीव्स की तरफ, xylem लेके जाता है, वो भी secondary cell wall containing होते हैं। Functions of cell wall, it performs 2 important functions. Firstly, it provides mechanical support, give definite shape and protection to cell. और दूसरा आपको पता होना चाहिए कि ये जो सेल होता है प्लांट का, वो प्लांट का सेलुलोज से इनकी सेल वॉल बनी होती है। तो सेल वॉल क्या करती है, वाटर को करती है अट्रैक्ट, जिसकी वजह से क्या होता है, ये स्वेल अप हो जाता है। इस कंडीशन को इम्बाइबिशन कहा जाता है, जिसकी वजह से हमेशा वाटर के अंदर ड्रिप ही रहते हैं। इसी वजह से रूट्स को देखा होगा आपने, तो वो सेल जो होते हैं उनके अंदर वो हमेशा मॉइस्ट रहते हैं क्योंकि वो वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। सो दैट इज़ द इम्बाइबिशन कंडीशन, सेलुलोज की वजह से होता है, सेल वॉल की वजह से। तो ये इसका सेकेंड फंक्शन है। इट एक्ट्स एज अ स्केलेटल फ्रेमवर्क, मैंने आपको बताया था हड्डियों की तरह, जैसे हमारी बॉडी में हड्डियाँ होती है, यहाँ पे ये स्केलेटल फ्रेमवर्क की तरह काम करता है। पर्टिकुलर वस्कुलर प्लांट, वस्कुलर प्लांट वो होते हैं जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है, और जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम नहीं होता वो नॉन वस्कुलर प्लांट्स कहलाते हैं। आगे पढ़ेंगे हम इनको। सेकेंडली, बीइंग हाइड्रोफिलिक इन नेचर, इट इज केपेबल ऑफ इम्बाइबिंग वाटर। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है, वाटर को अट्रैक्ट करना। इस वजह से इम्बाइबिंग, वाटर को इम्बाइबिशन करते हैं, वाटर जो होता है सेल के अंदर आ जाता है। दस हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ वाटर एंड सोल्यूट्स टूवर्ड्स प्रोटोप्लास्ट, एंड दैट इज सेल वॉल एक्ट एज अ परमिएबल स्ट्रक्चर। सो आई गेस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। सेल वॉल का यही टॉपिक आपने यहाँ तक याद रखना है।